हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा। और दोस्तों आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, हम शिमला से पहुंच गए थे दिल्ली। और दिल्ली से हम जा रहे हैं खाटू श्याम पूरी फैमिली के साथ। मम्मी भी है, पूनम भी है, वंश और हर्षिता, सारे मिलके। तो देखते हैं भाई कितना लगने वाला है टाइम और कैसा रहने वाला है सफ़र। और उसके बाद फैमिली की ट्रिप है तो कुछ अलग तो होगा ही, तो वो सब कुछ देख पाओगे इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं दिल्ली से और आपको दिखाते हैं खाटू श्याम तक की हमारी यात्रा। तो दोस्तों आज की शुरुआत हो रही है दिल्ली से। और दिल्ली से हम निकल रहे हैं पूरे परिवार के साथ। आज हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ ना जाने की काफ़ी दिन से तमन्ना थी, पर प्रोग्राम हो ही नहीं पा रहा था। पर अब की बार निकल ही गए और हम जा रहे हैं खाटू श्याम की तरफ। भैया ट्रैफिक तो काफ़ी हल्का ही है, ज़्यादा ख़राब है नहीं, ट्रैफिक नॉर्मल है क्योंकि दिन के टाइम में निकल रहे हैं। अगर सुबह या शाम निकलो ना तो दिल्ली में ट्रैफिक हैवी होता है। और आज वैसे भी सैटरडे है और काफ़ी जगह की छुट्टी है, तो इस कारण से ट्रैफिक बहुत कम है। मेट्रो बनने से काफ़ी जगह पे, काफ़ी लाइंस पे है ना, ये फ़र्क तो पड़ा है कि ट्रैफिक हल्का हो जाता है। लोग मेट्रो में इस सीज़न में तो ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हैं बस और बाकी चीज़ों के मुकाबले स्कूटर बाइक पे। क्यों? क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और गर्मी होने के कारण है ना, फिर क्या होता है कि बंदे को पसीना, ट्रैफिक, उन चीज़ों से बचना है तो मेट्रो ही लेता है वो बंदा। मेट्रो सबसे ईजी सोल्यूशन है अगर आप दिल्ली में ट्रैवल कर रहे हो। पहुंच चुके साईं बाबा टेम्पल पे और सामने दिख रहा है आपको यूरो 2। तो यूरो 2 भाई, अगर हम जाना चाहते हैं ना तो यूरो 2 से सीधा निकल जाते, पर पहले गांव से मम्मी को लेना है तो मम्मी को वहां से लेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। हाईवे तभी पकड़ेंगे जब घर पे मदर को पिकअप कर लेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं नजफगढ़, जहाँ यार हमने बचपन में बहुत धक्के खाए हैं, बहुत घूमे हैं, बाज़ार आए हैं। तो हमारा बाज़ार होता था उस टाइम पे, लोकल बाज़ार। यहाँ से लगभग मेरा गांव पड़ता है 10-15 किलोमीटर दूर, लेकिन फिर भी 15 से ज़्यादा ही पड़ता, 15-17 पड़ता होगा मैक्सिमम। पर आसपास में सिर्फ यही था एक बाज़ार जहाँ पे हम आ सकते थे। तो काफ़ी पुरानी यादें हैं यहाँ पे। पहले करवा लेते हैं फ्यूल फिल फुट करा के और फिर निकलते हैं यहाँ से एक बार, फिर पता नहीं कहाँ मिलेगा आगे। ये है नजफगढ़ में आखिरी स्टैंड, ढासा बस स्टैंड, जो मेट्रो जहाँ से शुरू होती है हमारी साइड से। इससे आगे कोई मेट्रो नहीं है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ साधन बचता है बस का या अपने व्हीकल का। बस है भाई, इतनी फंसी हुई है यहाँ पे, आगे ट्रैफिक नहीं। इससे नजफगढ़ क्रॉस करने के बाद ट्रैफिक नहीं मिलेगा। फिलहाल मैं और वंश बैठे हुए हैं आगे, पूनम और हर्षिता तो सो ही रही है, तो थक जाती है ज़्यादा देर, वो बैठती नहीं है, तो सीधा अपना लेट गई है हर्षिता। तो अभी मम्मी को करेंगे पिकअप, मम्मी को पिकअप करके और फिर पकड़ेंगे हम हाईवे। फिर इतनी ट्रैफिक की खिचपिच होती नहीं है। जैसे ही मित्राऊ क्रॉस करते हैं इसके बाद क्या है, थोड़ा सा गांव का एरिया आ जाता है, तो इस साइड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। रोड भी काफ़ी ढंग से बने हुए हैं और डबल हाईवे है। तो इसके बाद मेरे को लगता है कि मुश्किल से हम 10-12 मिनट में गाँव पहुँच जाते हैं। सबसे मेन जो ट्रैफिक मिलता है वो नजफगढ़ के आसपास ही होता है हमारे को। यहाँ से रह गया बस शायद मेरे ख्याल से 12-1 किलोमीटर। टाइम जब आया था तो दोनों साइड में हरियाली थी, पर अब भाई गेहूं कट चुके हैं तो बिल्कुल एकदम सूखा ड्राई होता है ना, वैसा हो गया है। अब थोड़े दिनों बाद आएंगे ना, जब लगभग मानो 2-3 महीने बाद, फिर दोबारा से ग्रीनरी हो जाएगी बढ़िया मस्त। ये भाई अपना कुछ बीच में सामान आदान प्रदान कर रहे हैं। और भाई भेड़ का टोला आ गया रास्ते में, ये देखो पूरा, क्योंकि सरसों भी कट चुकी है और गेहूं भी। हमारे यहाँ तो ऑलमोस्ट सभी कटाई हो ही चुकी है। एक तो बीच में बारिश आई ना, उसके कारण भी थोड़ी सी परेशानी होती है किसान को, क्योंकि या तो वो एकदम हल्के से ग्रीन रह जाते हैं या फिर एकदम बिल्कुल ही टूटना शुरू कर देते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं फिलहाल ढासा बॉर्डर पे। तो दिल्ली यहाँ से ख़त्म हो जाती है और यहीं से हमारे गाँव की सीम स्टार्ट हो जाती है। सीम यानी कि गाँव का एरिया, तो इससे लगभग 1.5-2 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। बस पहुंच ही गए, अगले 1-2 मिनट में गांव में होंगे और गांव से फटाफट मम्मी को पिकअप करेंगे। ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं वहाँ पे, निकल जाएंगे वहाँ से। और ये देखो सामने बोर्ड आ गया, वेलकम इन हरियाणा। और यहीं से KMP जो मेन हाईवे है ना, वो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, यानी मेरे गाँव से लगभग आधा-पौना किलोमीटर ही पड़ता है वो KMP। अगर मैं हाईवे से आता हूँ ना तो सीधा KMP उतरता हूँ, हाईवे और सीधा मेरे गाँव में ही उतरता है। तो ये है भाई मेरे गांव की एंट्री, यहाँ से घुस गए अपने गांव में। और मेरे गांव में बहुत अच्छा समय गुजारा है, कुछ बहुत बेहतरीन। तो बचपन याद आता है जब गांव में आते हो तो।
तो भाई ये हमारे गांव का मंदिर और इसके पास में ही अपना घर। बस 1 ही मिनट क्या है, 30 सेकंड का काम है यहाँ से गली से मुड़ के। तो भाई ये है मेरा घर और अभी बस अंदर गए हुए हैं सारे, वो आ रहे हैं। बस मैंने गाड़ी मोड़ ली है और निकलने की तैयारी हो रही है। तो ये है बस मेन रोड हमारे घर से इतनी दूर है। तो ये हमारे गांव का घर है। काफ़ी मज़ा आता है यार यहाँ, जहाँ बचपन काटा है ना, एकदम शानदार होता है हर चीज़। उस टाइम पे भाई बहुत मज़े थे, किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, कोई वो नहीं था। गाड़ी लगा दी मैंने साइड में अभी थोड़ी देर। ये देखो ये खड़ी हुई है गाड़ी पापा की। तो फिलहाल निकल चुके हैं भाई गांव से, तो बादली आ चुके हैं और यहाँ से अब सीधा जाएंगे झज्जर। झज्जर से रेवाड़ी होते हुए पता नहीं कहाँ से हाईवे बता रहा है। दिल्ली से तो सीधा हाईवे था, पर अभी यहाँ से गांव आ गए ना, तो गांव से अभी इन्होंने अलग अलग रास्ते दिखा दिए। तो कई सारे ऐसे हाईवे होंगे भाई बीच में, क्या कह सकते हैं, धीरे धीरे चलते रहेंगे। और मेरी माँ भी आ चुकी है देखो बीच में। अब मेरी माँ बैठ गई है बीच में, अब टेंशन कोई नहीं है ना, अब आराम से चलते रहेंगे। माँ वहाँ तक 2-4 तो भजन सुना देगी और 2-4 भजन वैसे सुना देगी। दोनों तरह के भजन सुनने को मिलेंगे। तो धीरे धीरे चलते भाई, निकलते यहाँ से। और भाई लंच का टाइम हो रखा था, इच्छा तो लंच करने की थी कहीं अच्छी सी, पर मेरी मम्मी है ना घर से चूरमा और दाल बना के लेके आई। और भाई घर के चूरमे का मुकाबला तो क्या होगा। तो आराम से कहीं रुकेंगे, वो खाएंगे और उसके बाद देखते हैं। अगर वंश को कुछ खाना हो, वंश कुछ खाना है क्या? ना चूरमा ही खाते हैं। हैं? चूरमा ही खाते हैं। तो भाई सारे चूरमे के ही प्रेमी है। हर्षिता हो सकता है। हर्षिता कहाँ गई? क्या खाएगी तू? ये कुछ भी नहीं खाएगी, चूरमा भी नहीं खाएगी। चूरमा ये भी खा लेंगे भाई। चूरमा वैसे हमारा ना फेवरेट फूड है, जाट होगा तो 101%। बाकी तो लोगों का पता नहीं, लोग कम ही खाते, पर हमारे में तो कुछ ज़्यादा ही खाया जाता है दाल और चूरमा। हाईवे के आसपास है ना, तो दोनों तरफ देखोगे फूल ही फूल है, लेकिन अगर खेतों में देखोगे तो बिल्कुल खाली है। और रोड भी भाई इस टाइम पे खाली होता है, क्योंकि दोपहर में ना धूप होती है बहुत तेज और लोग बहुत बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं। और हमारे हरियाणा की आन बान शान रोडवेज पीछे से हॉर्न मारती हुई आ रही है, कभी भी ओवरटेक कर सकती है वो किसी भी स्पीड में। भाई साहब आप खुद देखो रोडवेज हमारी किस स्पीड में चलती होगी कि मैं 80 में चला हुआ हूँ तो रोडवेज ओवरटेक कर रही है। कमाल ही है भाई हरियाणा रोडवेज। तो हम पहुंच गए झज्जर, और झज्जर से भाई यहाँ से इन्होंने राइट टर्न दिखाया। वैसे तो कई रास्ते दिखा रहा है। तो भाई नए नए हाईवेज देखे जा रहे हैं आज हरियाणा के, कि काफ़ी सारे एरिया ऐसे जिनमें मैंने खुद भी ट्रैवल नहीं किया। पिलानी 121 पता नहीं अब कौन से हाईवे से कहाँ से कनेक्ट करके पहुँचा देगा। बस ये है कि गूगल के ही भरोसे है। अब गूगल मैप जो जहाँ लेके जाएगा वहीं चले जाएंगे। तो यहाँ से भाई 6 होते हुए जा रहे हैं हम, छुच्छे के पास पहुँचने वाले। पर यहाँ पे आपने देखा हुआ दोनों साइड में ना गेहूँ अभी भी खड़े हुए हैं। तो मतलब एरिया वाइज होता है ये भी भाई, किस एरिया में किस टाइम बोया जाता है ना, उसी टाइम फिर उसको काटने का भी आगे पीछे डेट्स होती रहती है। तो भाई छुच्छकवास तो पहुंच गए, बस अब इसको क्रॉस करते हैं। यहाँ ये है भाई लोकल मार्केट, यहाँ पे ना वो चीज़ें अक्सर मिल जाती जो मतलब हम लोकल में पहले यूज़ करते थे। अभी अगर हम बड़े शहरों में जाते हैं ना, तो बड़े शहरों में तो भाई न्यू ब्रांड मिल जाएंगे, न्यू डिज़ाइन मिल जाएंगे, पर जो चीज़ें गाँव में यूज़ होती है ना, वो गाँव के ही बाज़ार में मिल पाती है। तो भाई यहाँ हो गया था किसी गाड़ी का एक्सीडेंट, उस गाड़ी को निकाला जा रहा है जेसीबी के जवाब द्वारा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, गाड़ियाँ सारी रुक गई, पर आने शुरू हो गई आगे से गाड़ियाँ। तो ये थी भाई वो गाड़ी जो एक्सीडेंट हो गई थी, क्या कर सकते हैं, हादसे हो ही जाते हैं अक्सर रोडों पे चलते चलते। तो ये नीचे उतर गई थी, तो इसका ये सामने लगी हुई देख मशीन ने चढ़ाया है। तो भाई क्या पता अगले को नींद आई, कोई गाड़ी ने गड़बड़ की, कुछ नहीं कह सकते। तो भाई यहाँ देखो बीच में हरियाणा में कई थर्मल प्रोजेक्ट से लग रहे हैं मेरे को तो अलग ही। ये देखो बड़ी बड़ी चिमनियाँ, और अलग ही सिस्टम लग रहा है। और भाई गूगल पता नहीं कहाँ गाँव से होते हुए लेके जा रहा है, पर ठीक है यार, अच्छा है। गाँव में घूमते रहते हैं ना, थोड़ा सा अपना कल्चर भी रिवाइव रहता है, याद रहता है, और मज़ा भी आता है यार अपनी पुरानी चीज़ों को देख के, लोगों का यहाँ का वे ऑफ लाइफ देख के ना। ज़िंदगी जीने की कला अलग ही है। देखो हर स्टेट की है ना एक अपनी अपनी फेवरेट होती है। और गांव के छोटे छोटे बाज़ार, वही थोड़े से बस अड्डे पे आपको 1-2 दुकानें मिलेंगी खाने की, बाकी सब ऐसे। और मोस्टली जो खाना मिलता है ना, वो वही समोसा होता है, या फिर भाई ब्रेड पकौड़ा, यही ज़्यादा खाया जाता है यहाँ पे।
और भाई आप देखोगे शीशा भी काफ़ी गंदा हो गया, जबकि मैंने पूरा प्रॉपर क्लीन किया था। और अब क्या होता है, तेज़ हवा में ना वो पानी सीधा ऊपर जाता है, इधर आता ही नहीं, तो इस कारण से नीचे वाला हिस्सा रह जाता है, ऊपर वाला साफ हो जाता है। काफ़ी देर ऐसे भाई बीच में से आते 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 अब हाईवे मिला है। हाईवे का मतलब है जिसके बीच में डिवाइडर है, बस ऐसा ही है। वैसे जा तो ये गाँव से ही होके रहा है। तो भाई वंश कर रहा अभी शीशा साफ, क्योंकि शीशा थोड़ा सा गंदा हो गया था, निशान आ रखे थे पूरे पे और अजीब सा लग रहा था। बीच में हम रुक गए थे एक ब्रेक के बाद, अभी थोड़ी देर और आगे रुकेंगे, कहीं छाया में आराम से, क्योंकि घर का खाना पैक करके लाए हुए हैं, तो घर का ही खाएंगे भाई खाना। तो हमारे जो लेफ्ट साइड में ये थी भाई महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी। तो महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी को क्रॉस कर लिया, अभी रह गया यहाँ से लगभग 170 किलोमीटर, और जो टाइम लगने वाला है वो हमें लगने वाला है लगभग 3.25 घंटे। मैं और वंश तो खा रहे हैं ड्राई फ्रूट, और मम्मी और हर्षिता पीछे पूनम के साथ बैठ के खा रही नमकीन। अच्छा, ये पूनम ड्राई फ्रूट खा रही है, मम्मी और हर्षिता खा रही है नमकीन। तुम्हें ड्राई फ्रूट कहाँ से मिल गए? अभी तक तो तुम्हारे पास नमकीन थी। भाई इन्होंने पीछे ले लिया हमारे उसको पूरे पैकेट को ही। ये चलो सारे ही खा रहे हैं, रोकते हैं कहीं, अब बहुत भूख लगी, कुछ ना कुछ खाना तो है ही। तो ये देखो भाई महेंद्रगढ़ पहुंच चुके हैं, और महेंद्रगढ़ कर रहे क्रॉस धीरे धीरे। बाजार भाई दोपहर में ना ऑलमोस्ट खाली हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोपहर में कोई ट्रैवल करता ही नहीं, सब अपने घर में घुसे हुए थे। सुबह शाम ही लोग निकलते। गर्मी ज़्यादा होनी शुरू हो गई अब हरियाणा में, तो हरियाणा राजस्थान में ज़्यादा ही हो जाती है। इधर वो वंश और हर्षिता को चाहिए चॉकलेट, क्या चोकोबार ले ली इसने तो, आइसक्रीम ठंडा ठंडा कुछ, वो वंश कुछ और ही लेके आएगा मेरे ख्याल से। ना कौन नहीं लेके आएगा, वो कुछ और कर रहा है, देखना कड़ो कुछ और लेके आएगा। बाकी हमें नहीं कुछ खाना था भाई, ऐसा ठंडा वंडा है, ज़्यादा गला मेरा भी खराब है, पूनम का भी, मम्मी खाते ही नहीं कभी भी। तो भाई हरियाणा छोड़ के अब घुस गए हैं राजस्थान में, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। तो अब इस डिस्ट्रिक्ट में चलते रहेंगे, मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर के आसपास रह गया है, तो इसको भी नापते हैं भाई। शाम अंधेरा होते होते ही पहुंचा जाएगा, और कोशिश करेंगे हम दर्शन आज शाम को ही करें। तो भाई गांव में ये होती है भूसे की गाड़ी, भूसा भर के लेके जाते हैं ना जिसमें, क्योंकि उसमें क्या होता है वेट तो होता नहीं, तो ज़्यादा फैलता है, तो इसको साइड में से निकाल देते हैं। अभी दिखाता हूँ आपको, एक गाड़ी आ रही है आगे से भूसा जो भर के आ रही है ना, वो वाली आगे से आ जाओ फटाफट। कहाँ है ये देखो, इसके बाद थी, ये देखो भाई कैसे भर के आती है ना, इस तरीके से पूरा रोड पे, ट्रक से भी ज़्यादा चौड़ाई में आती है। तो भाई एक हाईवे छोड़ा दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे मावड़ा, नीम का थाना 36 किलोमीटर, उदयपुर 77, अजीत, नागौर, बीकानेर, सारे ही कनेक्ट करती है। और जैसे जैसे राजस्थान में घुसे हैं ना, ये देखो यहाँ का कल्चर अलग से दिख रहा है, क्योंकि यहाँ के जो घर हैं ऑलमोस्ट, जो पुराने घर बने हुए ना, वो सारे के सारे उस टाइप के हैं जैसे राजस्थान में पहले बनते थे। अब तो खैर बीच बीच में नए घर बन गए, हवेली गांव में तो देखो तकरीबन पुराने स्टाइल के ही बनते। अभी जो नए भी बना रहे हैं ना, उसमें भी कहीं ना कहीं पुराने घरों की एक झलक रहती है। और पहाड़ों से ही छोड़ के आए थे, और भाई फिर दोबारा से पहाड़ों में ही आ गए कहीं ना कहीं, क्योंकि जयपुर में भी आप देखोगे बीच बीच में हिल्स हैं काफ़ी ना। जयपुर में जैसे आमेर फोर्ट है, जयगढ़ है, नाहरगढ़ है, फोर्ट तो ऑलमोस्ट सारे ही पहाड़ियों में बने हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है अरावली के ही पार्ट है। ये देखो एक इधर सो गए, मम्मी पीछे सो रही है, सीता कहीं इधर कोने में सो रही होगी। एक नई जगह भाऊ पूनम जगी हुई, बाकी सब के ऐसे ही बज गए 3, सब सो चुके हैं। माहौल ऐसा ही बादल वाला ही चल रहा है अभी तक। तो रास्ता वैसे ऐसे ही मिक्स सा भाई, कहीं टूटा हुआ आ जाता है, कहीं बढ़िया हाईवे से कनेक्ट कर देता है। फिर अब राजस्थान में देखो गांव ऑलमोस्ट है ना ऐसे ढानी टाइप में होते हैं, दो कहीं दो कहीं दो कहीं, मतलब गांव इकट्ठा होने की बजाय लोग खेतों में अपने जहाँ पे उनका काम होता है ना, वहाँ पे ज़्यादा स्टे करना पसंद करते हैं। देखो उस साइड में भी घर हो गए, इस साइड में भी हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे घर होगा, तो सब ने अपने अपने खेतों में घर बना रखे। ये देखो जैसे ये पहनी हुई ना इन लेडीज ने, ये नॉर्मली यहाँ पहना जाता है, घाघरा चुन्नी वगैरह प्रॉपर लपेट के कवर्ड होती है बढ़िया। तो देखो सबका अपने अपना एरिया होता है, ड्रेस भी अलग होती है सारी, थोड़ी सी वॉइस भी चेंज हो जाती है। देखो ना जैसे ये लेडीजें खड़ी है, अरे ये देखिए सामने से भी आ रही है, तो माहौल कुछ अलग ही होता है। और ये देखो जैसे यहाँ क्या होता है, बड़े बुजुर्ग के सामने घूंघट में ही रहती है औरत ना,
जब बाहर निकलती है तो उस टाइम। तो ये देखो भाई ट्रेन भी साथ से गुजर रही है, ये देखो। वाह, हाँ ठीक है डन 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 मार दिया उसने, और मार के बता दिया भाई साइड में है भाई, ऊपर से बनाया हुआ है इसमें। ये ठीक है यार, ये जो बार बार वो लगते थे ना रेलवे क्रॉसिंग, वो बंद हो गई ऑलमोस्ट तकरीबन हर जगह। इस टाइप के फ्लाईओवर बना दिए ताकि ना ट्रैफिक को दिक्कत हो ना ट्रेन को। तो भाई फिलहाल रुक गए यहाँ पे, और यहाँ पे अपना थोड़ा सा हल्का फुल्का चाय वाय पीने के लिए रुक गए थे। तो मम्मी तो ऐसा कुछ खाती नहीं तला हुआ, तो मम्मी पियेंगी चाय, पूनम खा रही कचौरी, मैं समोसा खाऊंगा, और ये दोनों खाएंगे चाउमीन। तो इन्होंने ऑर्डर की हुई है चाउमीन। तो भैया देखो चलते चलते स्नैक्स तो ऐसे ही खाए जाते हैं रास्ते में, तो इनको खा लेते हैं जैसा भी है, मज़े लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से फटाफट। तो हम तो खा चुके थे फाइनली, हर्षिता की और वंश की आई है। वंश ने तो एक समोसा भी लपेट दिया हमारे चक्कर में, इसी चक्कर में। ठीक है यार, ट्रैवलिंग में ये होता है, जो मिल जाए वैसा खा लो। जो घर का लेके आए हुए थे उसको हम खाएंगे शाम को। पूनम तो कढ़ी के साथ एक कचौरी, समोसा, चाय नहीं आई पर चाय के इंतज़ार में बैठे हम अभी तक। और सामने हो रहा है सनसेट, देखो बिल्कुल बिल्कुल सामने हो रहा है, लग प्यारा रहा है, एकदम शेड आने लगी ना वो येलो येलो की, तो बढ़िया लग रहा है भाई। दोपहर को चले थे 12-1 बजे के आस 1 बजे घर से, फिर यहाँ से लगभग 1 घंटा लगा घर का गांव का, फिर मम्मी को लिया, तो उसके बाद ओह क्या धुन सुना रहा है भाई, वाह वाह वाली धुन सुना रहे हैं भाई। शाम हो चुकी है और अभी हमें लगने वाला कम से कम 1 से 1.5 घंटा। तो मेरे ख्याल से पहुँचते पहुँचते खाटू श्याम बाबा के द्वार अंधेरा हो ही जाना है। तो देखते हैं, कोशिश है कि दर्शन आज ही करें, तो आज दर्शन करके सुबह फिर हम निकल जाएंगे वहाँ पे। मेरी मम्मी एक टेंपल और बता रही है, तो वहाँ पे जाना है। कहाँ जाना है मम्मी? है मम्मी? सालासर। तो सालासर और जाने की कह रहे, तो सालासर भी जाएंगे, तो कल जाएंगे सुबह। तो यहाँ से होते हुए सालासर होते हुए फिर कल वापस निकलेंगे। लोकल मार्केट आ रही है दुनिया भर की। और यहाँ है ना भाई, मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन में ना मैंने इस जीप को बहुत देखा है मेजर। ये हमारी साइड में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ तो दिखी जाती है दुनिया भर के। ये देखो भाई, पहला टोल प्लाजा आ गया राजस्थान सड़क राज्य विकास निगम में। अब पता नहीं वो चलेगी भी या नहीं, है तो सही भाई। तो ये अपने आप ही रीड कर लेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो फटाफट, पहला ही टोल अलग ही दिख रहा है राजस्थान का। तो भाई अंधेरा हो चुका है, लाइट जलनी स्टार्ट हो गई है, और हमारा डिस्टेंस बच गया लगभग 38 किलोमीटर का। तो 38 किलोमीटर बचा हुआ है, वो लगभग 1 घंटे में हम कवर कर देंगे। तो अंधेरा होते होते हम ऑलमोस्ट पहुंच ही जाएंगे। तो भाई पहुंच जाएंगे हम, लगभग आधा पौना घंटा बच गया है, तो आधे पौने घंटे में। और चेकिंग हो रही है भाई, ये देखो पुलिस वाले गाड़ियाँ धड़ाधड़ चेक कर रही है। जो गाड़ियाँ इधर से आ रही है, इधर से जाने वालियों को तो कोई चेक नहीं कर रहा। और भाई टाइम हो चुका है 7:03, और 7:03 पे भी आप देखो कितनी रोशनी है। तो अब दिन लंबे होने लगे, क्योंकि गर्मियों के दिन है ना, ये लंबे ही होते हैं इस टाइम। 7 बजे तक भी इतनी रोशनी कहाँ होती। तो मेरे को लगता है कि दिन अंधेरा होते होते 7:30 तो बज ही जाएंगे। तो भाई श्याम बाबा का द्वार रह गया 14 किलोमीटर बस, तो अगली आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। पर ये जो हाईवे है बड़ा मस्त है भाई। तो ये लो जी, यहाँ से लेना हमें लेफ्ट, और ये देखिए श्री श्याम दरबार आ गया है द्वार लेफ्ट साइड में। ये लीजिए श्री श्याम भगत मंडल, जय हो श्याम जी। चलो जी, हो गई अपनी एंट्री खाटू श्याम में। भाई शीशा हो चुका बहुत ज़्यादा गंदा, और यहाँ से ना लगभग 12 किलोमीटर बचा हुआ है अभी। तो 12 किलोमीटर और कवर करना है। होटल पे लगाएंगे गाड़ी और वहाँ से जाएंगे फिर पैदल। लोग पैदल भी जा रहे हैं यहाँ से। तो भाई एक चौक पे रुक चुके हैं, हमारे जो होटल वाले हैं वो हमें पिक करने के लिए आ रहे हैं। तो ये जवाहरी पांड्या की दुकान पे रुक गए। खंडेलवाल, काफ़ी सारे अच्छे रेस्टोरेंट है यहाँ भी खाने के। तो कल देखेंगे खाने वाने का, तो बस उसकी वेट कर रहे हैं, वो आ जाए तो फटाफट निकले। सारा फैमिली वेट कर रही है। हो सकता है दर्शन आज ही कर ले अगर टाइम से पहुँच गए तो, नहीं तो भाई फिर कल तक रुकना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई फिलहाल प्लान हो गया चेंज, और यहाँ से अब हम जा रहे हैं अपना वापस कहीं बाहर जाएंगे, वहाँ होटल लेंगे और सुबह दर्शन करेंगे। ये प्लान अब क्लियर हो गया। देखो भाई ट्रैफिक, ओए होए क्या गजब फंसा हुआ। और यहाँ चल रही है कोई शादी, अभी तक क्लियर ही नहीं दिख रहा था। रेत मिट्टी इतनी हो जाती है यार, क्या करें।
धीरे धीरे देखियो, शादी है मेला है नहीं, इधर तो कुछ शादी जैसा लग रहा है, फोटो वोटो खींच। अच्छा मेला है, तो मेले में आ गए भाई, गलत गलत लाइन में आ गए मेरे ख्याल से हम, है ना। ये तो भाई पूरा पूरा मेले में आ गए हम, गलत गलत दिशा में फंस गए लगता है। चलो आ गए तो जहाँ से आ गए, अब होटल तो मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। तो भाई फिलहाल आ गए, हमने होटल लिया है शेखावटी रिसोर्ट, तो यहाँ रुके हैं आज। तभी बस इनको छोड़ के आते हैं अंदर एक बार, और उसके बाद फिर देखते हैं, अभी बात करते हैं। अगर टेंपल लेट तक खुला होगा तो अभी निकल जाएंगे, नहीं तो फिर जाएंगे सुबह, क्योंकि अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो भाई हम आ चुके हैं होटल में, मम्मी लेटी हुई है, वंश लेट गया, तो 2 डबल बेड ले दिए, मैं वंश इस पे सो जाएंगे और ये तीनों इस पे सो जाएंगे। तो बढ़िया मस्त मम्मी कर रही है बात अभी फ़ोन पे लगी हुई मम्मी, उससे सिस्टर का कॉल आया हुआ है, और वंश देख रहा है मैच। इधर देखो मैच चला हुआ है, तो भाई भी जूते निकालते हैं, आराम से करते हैं थोड़ा सा रेस्ट। तो भाई बैठ के कर रहे हैं अपना आराम से मैच एंजॉय। इधर वंश लेटा हुआ है, उधर हर्षिता और मम्मी और पूनम उधर आराम से चिल मार रहे हैं। तो अभी बस भाई खाना खाएंगे और उसके बाद फिर करेंगे रेस्ट, और सुबह आपको दिखाते हैं, इसी के साथ 6 भी आ गया है, और सुबह आपको दिखाते हैं फिर खाटू श्याम के दर्शन। तो इधर था भाई अपना रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट से निकल के चलते हैं गाड़ी के पास। तो ये था अपना रिसेप्शन से बाहर भी बैठ के खाने के लिए और अंदर भी। तो अभी गाड़ी में है ना, ऑलरेडी मम्मी खाना लेके आई हुई, तो अपनी गाड़ी खड़ी हुई यहाँ पे, तो खाना लेके आते हैं फिलहाल निकाल के, और फिर आराम से बैठ के फैमिली के साथ खाते हैं काफ़ी दिन बाद। तो भाई अचानक बैठे बैठे एकदम मेरी मम्मी का मूड बदल गया और बोले अभी चलते हैं मंदिर के दर्शन के लिए। तो मैं और हर्षिता यहाँ बैठ गए, और मम्मी और पूनम वहाँ, और वंश बैठ गया आगे। और अब भाई पैदल तो जाने की वो थी नहीं, पर ये था कि अब आधे रास्ते तक ये छोड़ देंगे, आधे के बाद हम पैदल निकल जाएंगे। ये देखो वंश को देखो, इसका सर भी नहीं आ रहा पूरा इसमें लंबू ऐसे ही परेशान करते हैं। तो भाई फिलहाल निकल गए मंदिर की तरफ, वहाँ से उसने छोड़ दिया, रिक्शा छोड़ दिया, और अब सीधा यहाँ से निकल रहे हैं फटाफट। और मेरी मम्मी देखो कितनी फुर्ती में तो रही है। तो फिलहाल सारे भाई फटाफट निकल रहे हैं, क्योंकि भाई थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ है, और हम चाहते हैं टाइम से आज ही दर्शन हो जाए, कल की जरूरत ना पड़े। और भाई भीड़ यहाँ से तो इतनी नहीं दिख रही, क्योंकि कई जगह से आ रहे हैं ना, तो कई जगह से आ रही है, रास्ते तो अलग अलग जगह से लोग जा रहे हैं, हम पता नहीं कौन से रास्ते से निकले हैं, पर हम चाहते हैं वापस इसी रास्ते से आए और यहीं से पकड़ के सीधा अपने उस पर चले जाएं ठिकाने पे, क्योंकि हर जगह देखो भीड़ तो मिलेगी भाई। यहाँ से हमें रास्ते का पता है, तो कम से कम वो सही जगह पे उतारेगा हमें। तो ये देखो एक रास्ता इधर से आ गया, ये भी मिल गया, और सारे रास्ते ऐसे मिलते चले जाएंगे, और आगे भीड़ थोड़ी सी बढ़ती चली जाएगी। और सुबह तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, अभी तो रात के ही है ना 9:30 पौने 10 हो चुके हैं, तो थोड़ा सा कम हो जाता है इस टाइम। और अब देखो भाई भीड़ कितनी बढ़ गई ना, एकदम आगे तक पैक हो गया पूरा का पूरा भाई इसका हाथ लंबा है, कह रहा मैं दिखाता हूँ पीछे भी देखोगे तो भाई पूरी दूर तक आपको दिखेगा, पूरा भरा पड़ा है। अभी रात के 10 बजे हाल है, तो कल सुबह देखना भाई और भयंकर हो जाएगा। और भाई एक चीज़ है, बहुत शांत चल रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, बस एक आध कहीं से गीत गाया जा रहा है, बाकी तो बिल्कुल नॉर्मल है। मम्मी जा रही है स्पीड से, देखो आगे कहाँ चली गई, हमारे मम्मी सबसे आगे जा रही है। मम्मी कई बार आ चुकी है, 2-3 बार, हम पहली बार आए हैं। तो बोलो भाई जय श्री श्याम, और चलते रहो फटाफट। ये देखो भीड़ का रुख बहुत भयंकर है, तो फटाफट यहाँ से चलते हैं। लगभग 10 मिनट हो गई हमें, और मेरे ख्याल 5-7 मिनट में और पहुँचने वाले हैं। भीड़ काफ़ी है, तो अब थोड़ा सा साइड में आके थोड़ी सी जगह मिली है, तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। तो आप देखोगे जूते सभी ने निकाल दिए, पैदल चले हुए नंगे पैर सारे, क्योंकि इससे आगे स्टैंड तो यहाँ पे भी हैं काफ़ी सारे, तो कई जगह है स्टैंड। अब देखते हैं कहाँ से मिलेगी आते वक्त। तो पहुँच गए भाई बिल्कुल पास में, तो जल्दी अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो यहाँ से ढोल नगाड़ों से हो रहा स्वागत, और भाई सभी चले हुए हैं स्पीड से, क्योंकि भाई लास्ट आधा घंटा बचा हुआ है, और आधे घंटे में सभी को दर्शन दे रहा है, सब जय बोलते जा रहे हैं और निकले हुए हैं। अब सबको ये है कि जल्दी से जल्दी दर्शन हो जाए, क्योंकि एक बार मंदिर बंद हो गया तो भाई फिर दोबारा सुबह आना पड़ेगा। मम्मी आ गया, वही बता रहे हैं, सारे रास्ते नहीं पता है। और भाई जो जल्दी हमें है ना, वो सभी को आप देखोगे सभी एक ही स्पीड में दौड़ते जा रहे हैं,
कि जल्दी से जल्दी बस दर्शन हो जाए खाटू श्याम के। इसकी जय। तो भाई ध्वजा वगैरह यहाँ जमा हो जाती है और इससे आगे आप सिर्फ फूल और वो प्रसाद ही लेके जा सकते हो। तो मम्मी के साथ जा रहे हैं हम, तो ये वाली लाइन पकड़ते हैं। चलो चलो चलो, लग रहे ना सभी फैमिली है, चिंता ना करो। चलो चलो, मम्मी को थोड़ी जल्दी होती भाई। अरे लगे हुए लाइन में, अब कितनी देर में नंबर आता है देख के। धीरे धीरे चल तो रही है लाइनें, पर कितना टाइम लगेगा पता नहीं। और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं लाइनें छोटी होती जा रही है और ज़्यादा टाइट कर दी है। तो खाटू श्याम की बोलो जय और चलते रहो। भाई आरती शुरू हो गई अब, तो सब लोग आरती कर ले रहे हैं, हाथ जोड़ के कर रहे हैं अपनी पूजा। ये देखो भाई कितनी लाइनें लगी हुई है, पीछे देखो आप। पर एक अच्छी चीज़ है भाई, ये फैन जो लगा रखे ना इतने अच्छे हैं, इतने हैवी हैं कि मतलब आप चारों तरफ से लगाने के कारण गर्मी तो लगती ही नहीं तो भाई बाहर तो गर्मी बहुत भयंकर है। तो कम से कम इसके कारण ये तो फ़ायदा है कि गर्मी नहीं लगती, आप लाइन में लंबे टाइम तक खड़े रह सकते हो और ऊपर से पूरा शेड है। तो अच्छी चीज़ है। बस हम पहुंचने वाले ही मेरे ख्याल से मंदिर में, अभी तो वो हो रही है शायद पूजा, तो अभी पूजा जैसे ही ख़त्म होगी तब एंट्री होगी। काफ़ी आ रही है भाई, अभी तो थोड़ा ही रह गया मेरे ख्याल से मंदिर में प्रवेश हो जाएगा। तो ये है भाई श्याम बाबा श्याम का मंदिर, यहाँ से होंगे दर्शन। तो वहाँ पे पता नहीं भाई फ़ोन अलाउड है या नहीं, अभी तक तो अलाउड कर रखा है यहाँ तक। तो ये है भाई सामने मंदिर। हम अपनी भाई पूजा अर्चना करते हैं और फटाफट यहाँ से निकलते हैं क्योंकि इतनी देर यहाँ रुक नहीं सकते। ये देखो भाई भीड़ लगी हुई है बिल्कुल। तो ये है भाई श्याम बाबा का मंदिर। चलो चलो, जय हो खाटू श्याम महाराज की। चलो भाई भाई चलते रहो, थोड़ा सा होगा ना, पीछे ना धक्का मारेंगे। चलो, जय हो श्याम बाबा की, जय हो खाटू श्याम महाराज की, जय हो खाटू श्याम की। खाटू श्याम के द्वार, खाटू श्याम महाराज की जय हो। दर्शन हो गए सबके, बढ़िया दर्शन हुए। दर्शन करके अब निकल गए बाहर और निकलते हैं फटाफट आगे की तरफ। तो भाई सभी चल पड़े अब शॉपिंग की तरफ। तो एक एक अपना जो भी सामान जिनको जो पसंद आ रहा है वही ले रहे हैं। तो करने दो इनको शॉपिंग, हम आराम से खड़े हो गए। हमने तो एक वो लिया है, एक ऐसे वाला जो ये होता है ना, ये वाला, बस अपनी गाड़ी या किसी उसमें डाल देंगे। तो रात को बज चुके हैं 11 और ये देखो मम्मी आराम से मस्त हो गए, वहाँ चूरमा और दाल खा रही है, रोटी भी दे के आए हुए थे हम। तो भाई अब सभी मिलके खाते हैं खाना और फटाफट करते हैं एंड, और सुबह मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। सो ओके, बाय बाय, गुड नाइट और जय श्री श्याम।